अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम। इस वक्त मैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं, उन तमाम ऐसे लोगों के लिए कि जो गुर्बत को देखकर, अपने खाली हाथ को देखकर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन तमाम लोगों के लिए कि जिनके घरों से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जो यकीनन सबकी आंखें खोल देने वाली है। जी हाँ, मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों से बात करने वाला हूँ द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बहुत सी बातें तो आपने सुन ही ली होंगी कि सदर जमहूरिया क्यों बना जाता है, उनकी वोटिंग किस तरह होती है, आम आदमी भी इस हवाले से वोट देते हैं या नहीं देते हैं, कौन वोट देते हैं कौन नहीं देते हैं, ये तमाम बातें बहरहाल आपने सुन ली होंगी। इस वक्त में बस जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास में कुछ सहारा नहीं होता, उनको एक आस दिलाने के लिए, उनको उम्मीद दिलाने के लिए, उनको एक रोशन चराग दिखाने के लिए द्रौपदी मुर्मू का एक आईना, एक तस्वीर अपने अंदाज में आप लोगों के सामने पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि हर वो बात, हर वो पैगाम के जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। एक ऐसी खातून के जिसका ताल्लुक ट्राइबल कम्युनिटी से है, एक ऐसी खातून के जिसका ताल्लुक किसी हिंदुस्तान के जो सरे फहरिस्त मज़ाहिब आते हैं, रिलीजन आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह, किसी भी बड़े मज़हब से जिसका ताल्लुक नहीं है। एक ऐसी खातून के जिसके गाँव में रहने वाले अफराद की कुल तादाद 1600 है। एक ऐसी खातून के इस तरक्की के ज़माने में जबकि आप कूलर से, पंखे से निकल कर AC में आ चुके हैं, तब भी उस खातून के गाँव के अंदर बिजली नहीं होती है। एक ऐसी खातून के जिसके गाँव में बिजली भी उसके प्रेसिडेंट बनने के अनाउंसमेंट के बाद में जाती है। क्या कमाल की कहानी है ना। आखिर कैसे वो प्रेसिडेंट बन जाती है, कैसे वो हिंदुस्तान के अहम ओहदे को संभाल लेती है, कैसे आखिर वो इतने बड़े पद के ऊपर विराजमान हो जाती है। यकीनन दोस्तों, 25 जुलाई 2022 हिंदुस्तान के लिए एक बहुत फ़ख्र का दिन है। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू हलफ लेकर हिंदुस्तान की दूसरी खातून सदर बन जाती हैं। उड़ीसा के एक छोटे से गांव ऊपर बैदा से ताल्लुक़ रखने वाली द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है। द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की पहली ऐसी प्रेसिडेंट है कि जिनका जन्म हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में हुआ। द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की एक पहली ऐसी खातून सदर हैं कि जिनकी कहानी सबसे अलग है। एक ऐसी खातून के जो ना हिंदुस्तान की भाषा बोलती है, जो ना हिंदुस्तान के किसी बड़े मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। आप ख्याल तो करें कि एक लड़की कि जिसके गाँव में कुल 7वीं क्लास तक तालीम होती है, वो 7वीं क्लास तक पढ़ने के लिए भी तकरीबन 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल पढ़ने जाया करती थी। द्रौपदी मुर्मू ने 7वीं क्लास तक पढ़ने के बाद में आगे उनके गांव में चूँकि तालीम का कोई नज़्म ही नहीं था, लिहाजा बात ये होती है कि एक मरतबा उनके गांव में कोई नेता आते हैं। नेता के आने के बाद वहाँ जो एक IAS ऑफिसर होते हैं, वो उन नेता से कहते हैं कि ये लड़की है, बहुत होशियार है, आप इसका किसी स्टेट स्कूल में दाखिला करा दीजिए तो आपकी एक अच्छी खासी इमेज बन जाएगी और लोग आपको बहुत सराहेंगे कि आप कितने दयालु हैं और आप कितना रहम आपके दिल में है। इस एक बच्ची के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल जाएगा। बहरहाल ऐसा हुआ और वो जो भी नेताजी थे उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का स्टेट स्कूल के अंदर दाखिला करा दिया। वहाँ जाकर द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट करने के बाद में अपने गांव में आकर बगैर किसी फीस के वो बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। वक्त गुजरता है, कुछ वक्त के बाद में उनके पास लोग आते हैं, समझाते हैं कि आप काबिल हैं, यहाँ क्यों पढ़ा रही हैं, आप आगे निकले। होते होते द्रौपदी मुर्मू कई इलेक्शन भी लड़ती हैं, जीतती भी हैं और जीतती रहती हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जब 2009 आता है ना, तो उस वक्त इनकी कायनात सी बदल जाती है। इनके भाई का इंतकाल होता है, 2 बेटों का इंतकाल होता है, इनके शोहर का इंतकाल होता है, इनकी वालिदा का इंतकाल होता है और बिल आखिर द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। इतने सख्त हालात से लड़ने के बाद भी इनका आखिर सफ़र एक मॉनिटर क्लास से लेकर सदर जमहूरिया बनने तक कितना ख़तरनाक सफ़र है, कितने मुश्किल हालात से इन्हें लड़ना था और ये लड़ रही थी और लड़कर पूरी दुनिया ने आज इनकी काबिलियत को देखा। जिनकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर कुल 9% है, कुल 9% इनकी हिंदुस्तान के अंदर तादाद है, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली है। ऐसी खातून का, एक ऐसी उड़ीसा के छोटे से गांव की लड़की का सदर जमहूरिया बन जाना, हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट बन जाना, यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहना चाहूँगा उन तमाम लोगों से कि आप भी अगर कहीं गरीबी की रेखा को पार कर रहे हों, आप भी अगर अपनी तालीम को अपनी गुर्बत की बिना पर छोड़ने का सोच रहे हों, तो आज आप तमाम लोगों के लिए द्रौपदी मुर्मू खुली तस्वीर है।
द्रौपदी मुर्मू का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाना चाहिए। उन तमाम गरीब तबके के लोगों के लिए एक आस है, एक उम्मीद है। उन तमाम लोगों के लिए कि जिनके घर स्कूल से दूर हैं, जिनके गांव में ज़्यादा सहूलियात नहीं है स्कूल में पढ़ने की, कॉलेजेस में जाने की, जिनके गांव में सहूलियात नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए द्रौपदी मुर्मू एक रोशन चिराग हैं। द्रौपदी मुर्मू ने करके दिखाया कि देखो, अगर आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप में अगर जज्बा है, आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया बनने पर हम तमाम हिंदुस्तान के वासी, तमाम हिंदुस्तान के बाशिंदे दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस जिम्मेदारी पर भी अब वो हैं, वो उसको इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सही तरीके से निभाएंगी और जो भी जिम्मेदारी उनको मिली है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगी। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नाजिम, मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगले पैगाम के साथ।